व्यस्त लोग हैं, हम लोग जब व्यापार करते हैं तो लाखों करोड़ों सौ जमान पे हो जाता है। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख या कुछ भी पैसे हम जो व्यस्त लोग। हमारे हाथ में जो एफआईआर आप देख रहे हैं, ये एफआईआर एक ठगी की है और वो घटना है जनपद झांसी की। आपको बता दें कि इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ते क्रम में बढ़ रही हैं, कहीं आप भी धोखा ना खा जाएं, उसको लेकर हम आपकी बात कराने वाले हैं वो ठगी पीड़ित से जिसने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद शासन को पहुंचाया कि पुलिस प्रशासन ने मदद करते हुए तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज में जो जो नाम है, जिस प्रकार पेमेंट हुआ था, किस प्रकार उनसे मुलाकात हुई और फिर ठगी को लेकर किस प्रकार गुमराह किया जाता है, ये भी हम आपको अवगत करवाएंगे। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कितनी पेमेंट की ठगी हुई है और एफआईआर दर्ज में कितनी पेमेंट लिखी गई है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी हम जानेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी कहे जाए बुंदेलखंड के डॉक्टर संदीप सरावली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि इस प्रकार ये ठगी कैसे हुई और आखिरकार अगर इस कौन सा ऐसा जो गुरु है जो इस पे काम कर रहा है ठगी को लेकर और कहीं ना कहीं आप भी इससे अलर्ट रहे, तो हम उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस जी, क्या हुआ था उस समय। भाई साहब कुछ नहीं, चूंकि समाज की सेवाओं को लेके हम लोग दिन रात काम करते हैं संघर्ष सेवा समिति के नाम से, जिसमें बेटियों के पैर धो के विदा करना, किसी बेटी के आंसू पोंछना, किसी कैंसर पीड़ित की सहायता करना, किसी बच्चे के आगे बढ़ने के लेके खेल कूद में उसकी सहायता करना, पढ़ाई लिखाई में कॉपी किताब बैग की व्यवस्था करना, यह सारे काम नेक काम हम लोग संघर्ष सेवा समिति में करते हैं। पहली बार भानु देवी गोयल स्कूल में एक क्रिकेट मैच में शशांक श्रीवास्तव द्वारा हमें बुलाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारा था। और वहां पे हमने बच्चों को भविष्य को लेकर न्यूज वगैरह भी बनी थी अपने यहाँ से बहुत सारी आपातकाल भाइयों द्वारा। तो इस तरह से बुलाने के बाद धीमे धीमे उनसे विवाद बढ़ता गया। तो जब ये लोग 8 लोग हमारे पास आए, जीतू मालखेड़े, विशाल अग्रवाल, शशांक श्रीवास्तव और 5 जने और थे जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन उस समय ये लोग मित्र भाव से आए और हमसे बोले कि भैया हम लोग कोई करेंसी का काम कर रहे हैं, ऐसी सी बात है, उसमें बहुत बड़ा फायदा है। और उन्होंने मोबाइल पे पूरा दिखाया कि ये चल रहा है हमारा। तो हमने उन्हें मना किया कि हम लोग इस करेंसी में नहीं जानते, हम लोग बनिया वर्ग में है, किराने का काम ये काम हम लोग के ज्यादा बेस्ट है। कहते नहीं, आप हमें करेंसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप तो हमारे छोटे भाई के अकाउंट में डाल दो और जो आप समाज की सेवा कर रहे हो इसमें बहुत बड़ा सहयोग हर मंथली हम लोग भी कर दिया करेंगे, जिसमें आपको बेटियों की शादी करने में या कहीं पे बहुत ज्यादा लाभ होगा। यह सोचते हुए कि चूंकि किसी का भला हो जाए इस दुनिया में 15,75,000 रुपए नंबर 1 में केनरा बैंक से हम उनके खाते में डाले। करीब 1 डेढ़ साल तक कोई भी ना उनका रिपेमेंट आया और ना उन्होंने कोई बेनिफिट दिए। जब हम उनसे मांगने गए तो उनका गंदी तरीका से यह कहना है कि अगर तुम बार बार यहाँ पे आए, बार बार तुमने कॉन्टेक्ट किया या तुमने हमें परेशान किया तो तुम्हारे पूरे घर को हम लोग मरवा सकते, इतनी बड़ी बैकग्राउंड हमारे पास है। तो थोड़ा सा डर भय तो लगता ही है हर इंसान को। तो हम लोग गए प्रशासन के पास, प्रशासन ने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से पूरी बात का पता किया और प्रशासन के सहयोग से आज ये एफआईआर हुई और इसलिए हम प्रशासन का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। देखिए, अगर इस तरह की घटना आपके साथ हो गई तो समाज के वो वर्ग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट भी नहीं होते, इतना समझदारी भाई नहीं साहब ऐसा है कि विश्वास चूंकि क्या है कि कण कण में जब भरा हुआ आपके, तो आप जैसे हम लोगों को है, कोई बेटी आ रही है हम लोग पैर पकड़ाते तो ऐसा लगता है कि हमें खुद की बेटी है। ऐसे ही मित्रता में, भाव में या विश्वास में कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाद में मालूम चला हमें कि इनके साथ कुछ गंदे तत्व जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा गिरोह है, संगठन है। क्योंकि जीतू मालखेड़े का नाम जो आता है जो दुबई ज्यादा रहता है, बॉम्बे का, महाराष्ट्र का रहने वाला है, हम बताएं जिसने ये सब इनने और शशांक श्रीवास्तव ने जो प्रयत्न किया है। और इनके संग जो 4-5 लोग रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं कि जैसे कोई आदमी कोई गंदा नहीं मान रहा बात या कुछ नहीं कर रहा है या ज्यादा परेशान कर रहा तो उसे टॉर्चर करने के लिए। क्योंकि जिस दिन हमारी बात हुई थी शशांक श्रीवास्तव जी से, उस दिन वही 4-5 लोगों ने बंदूक तानी थी और इस तरह से कहा था कि नहीं, हम तुम्हें तो मार ही देंगे, तुम्हें पूरे परिवार खत्म कर देंगे। ये लगातार इतनी बड़ी पेमेंट 15 लाख की आपने यहाँ से भुगतान भी कर दिया कि दे भी दिया, थोड़ा सा विश्वास इतना भाई करना। साहब 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख या कुछ भी पैसे हम जो व्यस्त लोग हैं, हम लोग जब व्यापार करते हैं तो लाखों करोड़ों सौ जमान पे हो जाता है। इस तरह से गंदगी हम लोग नहीं करते और हम लोगों के तो
शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि किसी तरह किसी की कोई सहायता हो जाए, किसी के कोई आँसू पहुँच सके, किसी के कोई काम में आ सके। लेकिन जब हमसे ये कहा गया कि बेटियों का जो आप भला करते हैं, बच्चों का करते हैं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, तो एक अपेक्षा तो हमें लगती है ना, जैसे अभी हम लोग ये वृद्धाश्रम के लिए लगे हुए हैं, कब अनाथ पता आश्रम। चल गया था कि वो पेमेंट आपका फँस रहा है और कहीं न नहीं, कहीं गलत अभी जगह जब पहुँच गया? इन्होंने हमें साल डेढ़ साल से कोई पेमेंट रीपेमेंट नहीं दिया और आश्वासन देते रहे, उसके बाद फिर ये सामने आया कि नहीं, ये हमें ऐसा लगा धोखाधड़ी का शिकार हो गए। तब हमने उनसे कहा कि नहीं, हमारा पेमेंट वापस चाहिए। आपका संपर्क फ़ोन से होता था कि किसी के माध्यम से उनसे जानकारी भानु लेते? देवी गोयल से जब मैच था उसके बाद लगातार फ़ोन पे होना, उनका ऑफ़िस आना लगातार जारी रहा। अभी वो 6 महीने 8 महीने से, जब से उन्होंने दम दिया हमसे, तब से वे गायब हैं झांसी से। और शायद हमें लगता है कि करीब हमारी समझ में 6-7-8 करोड़ रुपए झांसी का है। कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इस मैटर में। झांसी प्रशासन किस मोड़ से देख रहा है जब आप एफआईआर करने गए उसके बाद और आपने जो उनसे कहा तो उसमें किस प्रकार भाई की? साहब, झांसी प्रशासन वास्तव में बहुत अच्छा है। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि इतना गंभीर काम, मतलब आज इतना चल रहा है ये गंदा काम, उन्होंने हाल के हाल संज्ञान में लिया। हाल के हाल हमारी एफआईआर हुई और हमें ये आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि आप बेफिक्र रहिए, ऐसे गंदे लोग बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप सावली जी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार ये पूरी ठगी का शिकार हुए और उन्होंने कई बात पे चर्चा की। यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहें झांसी।